नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे साथ कैराना बार एसोसिएशन की सदस्य शालिनी कौशिक एडवोकेट जी हैं। ये पिछले 5 दिन इन्होंने बाबू कौशल प्रसाद, जो कैराना बार एसोसिएशन के 26 बार अध्यक्ष रहे, उससे पहले बहुत समय तक वो सचिव भी रहे और भी अन्य पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं बार एसोसिएशन कैराना को दी। अंतिम समय तक भी वो बार एसोसिएशन के नवीनीकरण को लेकर बातचीत करते रहते थे। उनकी दिल की धड़कन बार एसोसिएशन कैराना थी। इसे एक कहेंगे कि बहुत ही त्रासदी की बात है कि उनकी मृत्यु 1 मार्च 2015 को हुई और अब हम 2024 के अंत में आ रहे हैं, लेकिन बार एसोसिएशन कैराना की किसी कार्यकारिणी ने उनके लिए कुछ ऐसा जो वहाँ पर नए वकील आए हैं, जो वहाँ पर उनके साथ रहे, कि उनकी स्मृति में कुछ ऐसा किया जाए जो अमिट रहे उनका नाम। ऐसा कुछ भी करने का कोई प्रयास कभी नहीं किया। शालिनी जी ने अपनी ओर से प्रयास किए, 2020 में भी प्रयास किया, और जो बाबू कौशल प्रसाद को जो मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को जो सहायता राशि दी गई थी वो भी वापस कर दी कि अगर आप पैसे के आधार पर ही नाम लिखते हैं तो आप उनका नाम लिख दीजिए। अगर कार्य का वहाँ पे काम करने वाले, सेवा देने वाले की कोई वैल्यू नहीं है तो आप इस आधार पर ही लिख दीजिए। लेकिन उसके भी अब 4-4.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक भी कुछ कार्य उनके नाम से नहीं किया गया। जब बातचीत की जाती है तो सब बहुत बढ़ चढ़कर उनकी बढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ भी मूर्त रूप में वहाँ पर फिजिकली जो है कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई कह सके कि कौशल प्रसाद भी कोई यहाँ पर हुए और उन्होंने इतनी सेवाएं यहाँ पर अपनी दी थी। तो शालिनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बाबू कौशल प्रसाद जी को न्याय दिलाने के लिए कैराना कचहरी में आप 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठ रही हैं। आज और कल छुट्टी के कारण आप वहाँ नहीं हैं और सोमवार से आपकी वो अस्थायी रूप से जो स्थगित है वो फिर से आरंभ हो जाएगी। तो कैसा अनुभव रहा आपको? मैं कह सकती हूँ कि वहाँ जो आम अधिवक्ता है, जिसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वो मेरे साथ है। वहाँ जो क्लाइंट आते हैं, जो आम जनता वहाँ पे आती है, वो मेरे साथ हैं। वे मेरी मांग को न्यायिक मान रहे हैं कि हाँ, उनका नाम होना चाहिए और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। लेकिन जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, वे कभी कहते हैं कि हाँ उनका नाम होना चाहिए, कभी वे चुपचाप निकल जाते हैं। तो एक बात जो निकल कर आ रही है कि जो आम अधिवक्ता है उसमें जिसने कौशल प्रसाद जी को संघर्ष करते हुए देखा, उनके मन में भी ये है कि हाँ, बाबू कौशल का नाम यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बाबू कौशल का नाम आज तक नहीं किया गया, इसके पीछे कोई सामंती सोच है? क्या पैसे वालों का ही नाम होता है? क्या सोच रही है इनकी? जहाँ तक मुझे देखने में आ रहा है तो वहाँ 25 अधिवक्ता हैं जिनकी सोच ये है कि किसी भी तरह से हो जाए, यहाँ जो नई पीढ़ी है उस तक बाबू कौशल का नाम ना पहुँचे। तो इसलिए जो है पूरी कोशिश है। कचहरी में कई अधिवक्ता हैं, उनका कहना है कि हाँ, हमें बाबू कौशल का नाम यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। हम क्योंकि मौखिक रूप से तो लगभग सभी लोग जो उनके साथ रहे या किसने 1 या 2 वर्ष भी उनके कार्यकाल को देखा तो वो उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब उसे मौखिक को मूर्त रूप देने की बात आती है तो उतना सहयोग नहीं मिल पाता है और कोई कार्यकारिणी तो कभी सोचती नहीं है, क्योंकि ये किन्हीं विशेष लोगों के आवाज़ पर ही ये सब कुछ तय हो जाता है। बिल्कुल। अब एक बात जो एक प्रश्न और उठता है कि आप भी COP और रजिस्ट्रेशन को लेकर माननीय चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश श्री शिव किशोर गौड़ जी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं, नए अधिवक्ता, जिनका कार्य करा चुकी हैं। क्या उन लोगों ने आकर आपको सहयोग दिया है? बहुत कम, लगभग गायब हैं। और जो है अपने काम के लिए केवल फ़ोन पे ही जो है व्हाट्सएप पे पूछ ले रहे हैं या बता दे रहे हैं कि हमने फॉर्म भेज दिया है। बाकी साथ में बैठने वाले इक्का दुक्का 2-4 ही हैं, जबकि 200 करीब के काम हमने कराए हैं। तो हम इसी प्रवृत्ति से भी ये निकाल सकते हैं कि क्यों काम करने वाले जो लोग हैं उनका कहीं नाम नहीं आ पाता
और जो अपने को एक विशिष्ट वर्ग का, हम सबसे ऊपर का समझते हैं, वही लोग अपनी चालाकी से नाम कर लेते हैं, जहाँ पर भी वो चाहे कोई कार्य करें या ना करें अधिवक्ता हित में, लेकिन वो अपना नाम कर लेते हैं। क्योंकि जो आम जो अधिवक्ता होते हैं वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम में रुचि नहीं लेते जिन्होंने उनके लिए काम किया है। बिल्कुल, जब आप तो वर्तमान में ही ये सब हम्म। देख रही हैं कि जिनका काम आप करा रही हैं वो भी बच के निकल जाते हैं। बिल्कुल हाँ। तो क्या ये प्रवृत्ति जो है कहाँ लेकर जाएगी? बस यही होगा कि आगे उन्हें कोई जो अब लोग आएंगे जो हाँ एडवोकेट बनने के लिए आएंगे, उन्हें आगे कोई काम करने वाला कराने वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी चीज़ें हतोत्साहित भी करती हैं। अगर आप कार्य कर रहे हैं और आपका साथ भी आपको मिले, उनका साथ भी, तो वो चीज़ उत्साहित करती है व्यक्ति को। तो लेकिन फिर भी क्या आपको कोई आश्वासन वगैरह मिला या उसने कोई संज्ञान लिया आपकी इसका, जो बार एसोसिएशन की जो वर्तमान कार्यकारिणी है? जो मेरे साथ में अधिवक्ता हैं वे जो है उन्होंने जाके जो है इस मुद्दे के लिए बार स्टेशन से कहा है। तब जाके जो है कल जब बिल्कुल 3:30 बजे करीब जो हमारे महासचिव महोदय हैं नसीम अहमद जी, वे मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा है कि हम जो है सोमवार में मीटिंग करेंगे। बस ये आश्वासन मिला है और कुछ नहीं। बस केवल आप हाँ और ना में उत्तर दें। क्या आपके परिवार पर भी दबाव डाला जा रहा है? बहुत। तो परिवार पर दबाव डालने का तात्पर्य तो ये होता है कि आप जो संघर्षशील व्यक्ति है उसको उसके जो सही मुद्दे पर वो कुछ कार्य कर रहा है तो उसे हटाने की कोशिश करने की कोशिश करें। तो ये क्या आप पर कुछ प्रभाव पड़ा है इसका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। उनका कहना ये है कि जो है कि मैं जो कर रही हूँ उससे मैं बाबू कौशल की बेइज्जती कर रही हूँ, उससे मेरी खुद बहुत बेइज्जती हो रही है सारे में। लेकिन जो है मुझे पता है कि जब जो है न्याय के लिए, सत्य के लिए कोई आवाज़ उठती है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है, पर ना कभी न्याय दबा है और ना कभी सत्य दबेगा। बिल्कुल, न्याय और जो सम्मान है उनकी परिभाषाएं अब ऐसे लोग ना ही दें तो अच्छा है जिन्होंने न्याय और सत्य को एक और करके अपनी ही अपना महिमा मंडन करने का कार्य किया है। और हम चाहेंगे कि आपको आपके प्रयास में सफलता मिले, क्योंकि आपकी सफलता केवल आपकी सफलता नहीं है, वो एक नैतिक जो मूल्य है उसकी पुनर्स्थापना का एक कार्य है। यदि ऐसी पुनर्स्थापना ना हो पाए तो शायद जो है ये जो विश्व है, ये जो जगत है, ये रहने लायक नहीं रहेगा। और बाबू कौशल प्रसाद जैसे जो पुण्यात्मा आते हैं, यदि उनको प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में आगे नहीं लाया जाएगा तो हम आने वाली पीढ़ी को ही बर्बाद कर देंगे। क्योंकि निस्वार्थ रूप से जो कार्य जिन्होंने किया है वही हमारे आदर्श हैं और वही हमारे प्रेरक रहेंगे। और ये तो आपका बहुत सौभाग्य है कि वो आपके पिता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।